हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज की वीडियो में हम बर्न के बारे में बात करेंगे। बर्न क्या है, उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है, उसमें पैथोलॉजी में क्या होता है, देन उसके सिम्टम्स क्या है, उसका प्रोग्नोसिस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट क्या है, और होम्योपैथी में बर्न के केस को कैसे हैंडल करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के क्विक रेफरेंस के लिए रेडी किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बर्न क्या है? व्हाट इज बर्न? तो बर्न इज द थर्मल कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी कॉज्ड बाय सम ड्राई हीट। ड्राई हीट के कारण बर्न डेवलप होता है। से फॉर एग्जांपल फ्लेम है, रेडिएंट हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइटनिंग, देन एक्सरे, ये सारी ड्राई हीट के कारण बर्न डेवलप हो सकता है। या तो फिर केमिकल बर्न 3 डिग्री में होता है, जैसे फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न में कितने लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं? तो उसमें डीप एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। सेकेंड डिग्री जो बर्न होता है उसमें होल पार्ट ऑफ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। एंड थर्ड डिग्री बर्न जो होता है उसमें डर्मिस विथ और विदाउट सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड टोटल स्किन लॉस उसमें हो जाता है। तो ये हुई बात 3 डिग्री बर्न्स की। देन उसका असेसमेंट। अब एट ए टाइम हमको फर्स्ट एड में कैसे पता चलेगा कि ये बर्न कितना डीप है? जैसे बॉडी में कोई सुपरफिशियल लेयर में अगर कोई पेन या कुछ भी होता है तो हमको तुरंत मालूम पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व एंडिंग्स होते हैं। जैसे जैसे बर्न की डिग्री अंदर जाती है, यानी स्किन के डीप लेयर में वो जाता है, तो वो ज़्यादा डैमेज हुआ होता है। तो उस कंडीशन में पेन का एब्सेंट होने से मालूम पड़ता है कि ये डीप बर्न है। यानी अगर सुपरफिशियल बर्न है तो बर्निंग पेन ज़्यादा होगा। एक और प्रोसीजर से भी हम मालूम कर सकते हैं, जैसे कि आईवी इंजेक्शन जो होता है उसमें फ्लोरोसेंट नाम की डाई का यूज़ होता है। तो उससे जो फ्लोरोसेंट डाई होती है वो अगर हम करते हैं तो लिविंग टिश्यू में स्टेन आता है। तो अगर स्टेन का एब्सेंट होना भी हम मालूम कर सकते हैं कि ये लेयर डेड हो चुकी है। देन इंफ्रारेड स्कैनिंग बाय थर्मोग्राफिक असेसमेंट, ये बेस्ट फॉर्मूला है असेसमेंट करने के लिए। अब हम जानते हैं कि बर्न में पैथोलॉजी कैसे कैसे डेवलप होती है। बर्न की पैथोलॉजी में अगर फर्स्ट डिग्री बर्न होता है तो एरेथीमा डेवलप होता है, यानी कंजेशन होता है ड्यू टू वेजोडाइलेटेशन। देन सेकंड डिग्री बर्न में ब्लिस्टर्स होते हैं, मीन्स जो फ्लूइड होता है और एक्सुडेट होता है वो एपिडर्मिस की लेयर में एक्यूमुलेट हो जाता है। देन अगर जो थर्ड डिग्री बर्न होता है तो उसमें पूरी स्किन के सारे लेयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन बर्न में हीलिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? थर्ड डिग्री जो बर्न होता है उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। एक होता है अक्यूट बर्न, जो स्टेज है वो 4 to 7 डेज के लिए होता है। देन स्टेज ऑफ स्लफिंग मीन्स स्टेज 2, तो दिस स्टेज टेक्स अनदर 2 वीक। देन स्टेज 3, स्टेज ऑफ ग्रेन्युलेशन, दिस स्टेज डिपेंड्स अपॉन द इन्फेक्शन वहाँ पे है कि नहीं है उसके पर डिपेंड करता है। अगर रॉ एरिया है तो उसमें उसको हम कवर अप कर सकते हैं जिससे वो एरिया अफेक्ट ना हो। देन स्टेज 4, स्टेज ऑफ स्कैरिंग, आफ्टर ग्रेन्युलेशन ये स्टेज स्टार्ट होता है और हीलिंग की तरफ आगे ले जाता है। किसी भी केस में बर्न होता है तो उसमें जनरल क्या इफ़ेक्ट्स आती है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। उसकी वजह से शॉक या तो फिर हीमो कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो सकती है। देन अनीमिया डेवलप हो सकता है। प्रोटीन कम हो जाता है तो हाइपोप्रोटीनेमिया डेवलप हो सकता है। देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, उसमें मेनली सोडियम क्लोराइड लॉस हो जाता है एंड हाइपोकैलेमिया हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप हो सकता है, मीन्स एड्रेनालिन एंड कॉर्टिजोन सिक्रीशन इंक्रीज होता है।
उसके बाद स्टेज ऑफ एग्जॉशन ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल सिक्रेशन होता है। उसके बाद प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से नाइट्रोजन एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। देन अक्यूट रीनल फेलियर की तरफ वो ले जा सकता है। कई विसरल चेंजेस भी आता है अगर डीप बर्न होता है तो। स्किन में एंड मसल्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है। कोरोनरी आर्टरी में डायलिटेशन हो सकता है। उसके बाद स्यूडो डायबिटीज डेवलप हो सकता है विथ ग्लाइकोसूरिया एंड विदाउट एसिटोन्यूरिया। तो ये सारे सिम्टम्स हुए, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये सारा पेशेंट का प्रेजेंटेशन हो सकता है। अब बात आई प्रोग्नोसिस के बारे में। प्रोग्नोसिस की हेल्प से हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। तो असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस अब समझते हैं। बर्न के केस में अगर चिल्ड्रन का केस है तो वो प्रोग्नोसिस बहुत बैड बोल सकते हैं। तो प्रोग्नोसिस इज बैड इन केस ऑफ children especially. Then extent of burn means more than half of the body surface is usually fatal. Then आता है डेप्थ एंड डिग्री। तो इसको हम जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे प्रोग्नोसिस बैड माना जाता है। देन साइट, तो कौन कौन सी साइट है जिसमें हम उसको सीरियस या तो फिर फैटल बोल सकते हैं। तो फेस, बटक्स, ट्रंक आर दी वर्स्ट साइट देन द लिम्स। मीन्स अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी से हमारे फेस, बटक्स और ट्रंक्स जो एरिया है वो ज़्यादा फैटल माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देन ट्रीटमेंट, तो डिले इन इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट इज बैड। मीन्स के बर्न के केस में एज अर्ली एज पॉसिबल हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में जो वाइटल फ्लूइड्स कम होते हैं उसकी वजह से उसके सारे वाइटल्स, ब्लड प्रेशर और ब्लड ये सारा अल्टर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद टाइप, तो केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल बर्न्स आर यूजुअली बैड। केमिकल बर्न जो होते हैं और इलेक्ट्रिकल जो बर्न होते हैं वो पेशेंट को बहुत डीप लेयर में डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन पर। तो बर्न के केस में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई, या तो फिर ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम हुआ, या तो फिर पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। उसमें दो पार्ट होते हैं, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड लेट कॉम्प्लिकेशन। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में एक शॉक डेवलप हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, उसकी वजह से टॉक्सेमिया या तो फिर सेप्टिसेमिया डेवलप हो सकता है। देन चेस्ट कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ब्रोंकोन्यूमोनिया, अगर आपका ट्रंक डैमेज हुआ हो तो। देन अक्यूट डिओडिनल अल्सर, ये सारी अर्ली कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद आता है लेट कॉम्प्लिकेशन। तो बर्न के केस में बाद में कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, उसमें सबसे पहले आता है कीलॉइड फॉर्मेशन, जो स्किन में डेड पार्ट जो होता है तो कीलॉइड डेवलप्स होते हैं। देन कॉन्ट्रेक्चर एंड डिफॉर्मिटी, एंड थर्ड वन है कार्सिनोमा इन दी स्कार टिश्यू। जो स्कार टिश्यू रह गए हैं उसमें कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। तो ये सारी बात हुई कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्न के पेशेंट के लिए सबसे पहले पेन रिलीव करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मॉर्फिन इंट्रामस्कुलर देना चाहिए। उसके बाद बर्न एरिया शुड बी कवर्ड विथ स्टेराइल ड्रेसिंग एंड अ फर्म बैंडेज इज अप्लाइड। उसको कवर अप करके उसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। देन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद इफ़ मॉर्फिन नहीं दिया हुआ देन यू मस्ट एडमिनिस्टर मॉर्फिन। देन सेकेंड डोज ऑफ मॉर्फिन may be given after 3-4 hours depending upon the sensitivity and tolerance power of the patient. Then give oxygen therapy. अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन देना पड़ता है। देन कवर विथ क्रेडल एंड वार्म ब्लैंकेट्स। उसके बाद एंटी टिटेनस वैक्सीनेशन करना पड़ता है। उसके बाद ATS 1500 यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली देते हैं आफ्टर प्रॉपर स्किन टेस्ट।
देन टिटेनस टॉक्सोइड भी देना ज़रूरी है। सबसे पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर एंड पल्स को रेगुलेट करना पड़ता है, उसको स्टेबिलाइज करना पड़ता है। देन वी कैन एग्जामिन दी बर्नड एरिया। बर्न के केस में पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, यूरिनरी आउटपुट मस्ट बी रिकॉर्डेड अर्ली और हाफ अर्ली अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ बर्न। बर्न के केस में ब्लड लॉस या तो फिर फ्लूइड लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस, ये सारे होते हैं। इसकी वजह से हमको यूरिनरी आउटपुट पे बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यूरिनरी आउटपुट मस्ट नॉट बी लेस देन 20 cc, ये हमारे लिए बाउंड्री है कि 20 cc से कम नहीं होना चाहिए। देन डीप बर्न एंड सुपरफिशियल बर्न अबव 25%, ये दो कंडीशन में हमको ब्लड ग्रुपिंग के लिए और क्रॉस मैचिंग के लिए भेजना पड़ता है, क्योंकि उन पेशेंट्स को ब्लड देने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। किस किस कंडीशन में फ्लूइड थेरेपी देनी चाहिए? तो एडल्ट्स में 15% के एबोव अगर बर्न है एंड चिल्ड्रन में 10% के एबोव बर्न है, तो ऐसे केसेस में आईवी फ्लूइड देना ज़रूरी है। तो आईवी फ्लूइड में क्या दे सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव 5% ग्लूकोज सलाइन IV ड्रिप्स, देन यू कैन यूज़ रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज मस्ट इन डीप बर्न और 15% एंड इन ऑल ओवर 25% इन सुपरफिशियल, जैसे मैंने आगे बताया। उसके बाद आता है अगर ब्लड प्रेशर लो है तो प्लाज्मा देना पड़ता है। उसके बाद इन सीवियर शॉक केसेस मीन्स अगर ज़्यादा एट अ टाइम ब्लड लॉस हो गया है या तो फिर फ्लूइड लॉस हो गया है, तो शॉक, अगर पेशेंट शॉक में चला जाता है, तो इन सीवियर केसेस ऑफ शॉक यू कैन गिव नॉरएड्रेनालिन 8 milligram पर बॉटल और 100 milligram IV हाइड्रोकोर्टिजोन 4 to 6 hourly. Then you can give Decadron 8 milligram और Mifentine 60 to 120 milligram alternately. अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन, मीन्स कितना % बर्न है ऐसा हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज डिपेंडिंग अपॉन द टोटल बर्नड एरिया अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसको कैसे समझते हैं? जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग एरिया में बर्न होता है, तो उस तरह से उसको उसके परसेंटेज डिवाइड किए हुए हैं। उसमें 9% इन द हेड एंड नेक एरिया, then 9% in the right superior extremity, then 9% in the superior left extremity. उसके बाद आता है 18% in the anterior surface means front of the chest, then 18% in the posterior surface means हमारे बैक साइड। उसके बाद आता है 18% in the right inferior extremity and 18% in the left inferior extremity and 1% in the perineum area। तो अगर आप ये सबको टोटल करेंगे तो अब हमारा पूरा बॉडी सरफेस हो गया 100%, मीन्स जितने एरिया में बर्न हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप उसके परसेंटेज देख सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग हमको बर्न कितना डीप है, सुपरफिशियल है, उसके आधार पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम समझे कि कितना % बर्न हुआ है, पर्सन को फ्लूइड देना है, तो उसकी एक फॉर्मूला है, उसको हम रिवांस रेजिम कहते हैं। तो उसमें कॉलोइड कितना देना होता है? तो कॉलोइड 1 milliliter पर 1% पर 1 kg होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 1 ml पर 1% पर 1 kg होता है। देन वाटर कंटेंट तो 5% इन डेक्सट्रोज होता है। ये सारा एक्सप्लेनेशन हुआ पूरा बर्न के अलाइड पार्ट का। अब आप बर्न के केस में प्रोग्नोसिस समझ के होम्योपैथी कब और कैसे देनी है उसको डिसाइड कर सकते हो। तो होम्योपैथी में बर्न के लिए क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो होम्योपैथी में एपिस मेलिफिका करके एक मेडिसिन है, उसके बाद कैंथारिस है, अर्टिका यूरेंस, आर्निका, कैलेंडुला, कॉस्टिकम, हेपारसल्फ, हाइपेरिकम, फॉस्फरस,
ये सारी मेडिसिन्स है जो बर्न के केस में आपको हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी में कैलेंडुला और हाइपेरिकम करके मदर टिंचर्स आते हैं, उसको हम लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं और बर्न के केस में हीलिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो मैंने स्टूडेंट्स के क्विक रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, जो सीबीडीसी के करिकुलम के हिसाब से दिया गया है। स्टडी रिलेटेड और कई सारे टॉपिक मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक भी समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।